देखिए ये एक मतलब अलग टाइप का मतलब क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नवोदय में। 13 के प्रथम 7 गुर्जों का योग, 13 के प्रथम 7 गुर्जों का योग, या 20 के 50 गुर्जों का योग, या 3 के 4, मतलब किसी का कितना भी, किसी का कितना भी। एक फॉर्मूला मतलब मैं बता रहा हूं जो आपको शायद कहीं मिले, ठीक ना, आपको कहीं मिले। तो फॉर्मूला ये है कि जिसका कहा जाए, जिसका कहा जाए, किसका बाबू, 13 का, ठीक। जितनी बार, जितनी बार, कितने बाबू, 7 बार, ठीक। तो जितनी बार कहा जाए उसका एक आगे, एक आगे, मतलब जे का आगे क्या बाबू, जे के आगे के आता है ना, जे के आगे के, तो 7 के आगे हाँ, कोई दिक्कत। जिसका कहा जाए, जितनी बार कहा जाए उसका एक आगे, और कुछ नहीं, बटे में 2, बटे में 2। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना है? तो बाबू किसका कहा गया है, 13 का, किसका, 13 का। जितनी बार, कितनी बार, 7 बार। बीच में कुछ है यही नहीं है, तो मतलब क्या गुणा होता है, ठीक ना। तो जे क्या है बाबू बताओ, 8, ठीक ना। जब जे के बाद क्या आया, इसका मतलब 7 के बाद 8, और बटे में 2, ये गया 2 से 4 बार में, 91, 91 चौका 364। लेकिन प्रश्न में दिया है कि गुर्जों के योग किसके निकटतम है, किसके निकटतम, मतलब निकटतम मतलब पास। इस चारों ऑप्शन में किसके पास का है बताओ, तो कहोगे सर 365 के पास है। कोई दिक्कत, ये चीज आप लिख लो, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही ठीक है। मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं कि 6 के 10 गुण होगा, किसका, 6 के 10, मैं बोल दूं कि 5 के 9, बोल दूं 11 के 12, ठीक। तो बस लगा दीजिए क्या, जे के, जिसका जितनी बार जे के आगे के, तो किसका भैया, 6 का कितनी बार, 10 बार, हमेशा क्या होगा 10 से 1 आगे, क्या 11, बटे में 2, 2 से गया 3 बार में, 11 33 10 330। कोई दिक्कत। अब देखिए किसका, 5 का कितनी बार, 9 बार, 9 से आगे 10 बटे में, ये गया 9 पाँचे और 45 पाँचे 225। कोई दिक्कत। अब देख किसका, 11 का कितनी बार, 12 बार, 12 से आगे 13 बटे में, ये गया 6 बार में, 6 का 78, और 78 में आप गुणा कीजिए 11, तो कितना जाएगा, 78 78 8 7 15 8 8 858। ऐसा में ये ट्रिक लिखो। निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, इतना बड़ा आकृति है, देख के डरना मत, ठीक ना। इतना बड़ा है तो हम उसको छोटे छोटे काट के एरिया निकाल के जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है जी, हैं। तो देखिए, देखिए एक तो ये हो गया कि नहीं, ये क्या हुआ, एक हुआ ना, बोलो। अब देखिए ए क्या बन गया, मान लो ए आयत हो गया ए, ये क्या हो गया आयत, हुआ कि नहीं, ये आयत बी हो गया, ठीक, और ये आयत सी हो गया, ये आयत डी हो गया, और छोटा वाला ई हो गया। यानी कि 5 आयत है इसमें, कितने, 5 आयत। एक वर्ग है क्या, एक भी नहीं। यानी कि हमको 5 आयत का सिंपल एरिया निकाल कर हमको जोड़ना है, तो कोई दिक्कत है? सबका बारी बारी निकाल कर हम जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए इस आयत का जो चौड़ाई है कितना बाबू, 6, ठीक, और इसका लंबाई 12 दिया है, कोई दिक्कत। यानी इसका एरिया निकल गया, एक एरिया निकल गया, कोई दिक्कत। अब निकालेंगे बी का, ठीक। तो ये बी है, तो देखो ये यहाँ पे 6 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब तुम देखो कहीं करो, ये क्या होगा, 6 ही होगा, समझ रहे हो। अगर ये इतना से 4 है तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी पाई पा रहे हो, यहाँ पर भी पाई पा रहे हो, यहाँ करो, यहाँ करो, ऐसे से
ये क्या 4 ही होगा, कहीं भी यहाँ भी 4 ही होगा, समझ रहे बात को? मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच ये दूरी जो बाबू 4 ही होगा, ठीक ना है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो एक पाई है पैरेलल, एक पाई है पैरेलल, हम बोल दिए कि यहाँ इसकी दूरी कितना बाबू 2 मीटर, जबकि दोनों पाई पैरेलल हैं। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगा, और यहाँ भी 2 ही, और यहाँ भी 2 ही होगा, समझ लो ना? तो इसका मतलब अगर यहाँ 6 दिया था तो ये भी क्या बाबू 6 ही हुआ कि नहीं? अब देखो तो कहोगे सर ये 6 था तो मतलब ये भी 6, तो क्या दिक्कत? वैसे हम निकाल लें इसका एरिया, निकाल लें कि नहीं? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो जब ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो क्या होगा इसका एरिया? 6 गुणे 4। आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ए का हो गया, बी का हो गया, अब सी का निकालते हैं, ठीक ना? और बोले कि सबका जोड़ देना है। ये सी है, देखिए सी है ना? तो अब देखो ये दिया है क्या 8, दिया है कि नहीं 8 दिया है ना? तो 8 हो गया क्या चौड़ाई, और लंबाई क्या बताओ? तो दिया है कितना 14 दिया है ना? तो गुणे 14, इससे काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, अब बच गए ये दोनों, ठीक ना? सी भी हो गया। अब डी कर लेते हैं। डी देखिए ये क्या है 6 है ना चौड़ाई, तो 6, लंबाई कितना है? दिया है 10, ये क्या है 10 ही तो है, ये 10 तो ये भी 10, ठीक बना के नहीं आएगा, बन गया ना आयत, यानी कि 10 गुणे 6, डी का भी हो गया। और फिर ई का देखिए ये 2 है, कितना चौड़ाई इसका 2 है, जबकि लंबाई कितना है 16, कितना है 16। तो ये पतला वाला आयत बन गया, ये पतला वाला आयत, इसका लंबाई हुआ 16 और चौड़ाई 2। अब सबको जोड़ दीजिए, 12 चौका 72, 6 चौका 24, 14 आठे 112, कोई दिक्कत? 10 चौका 60, 16 दूनी का, अब जोड़ो 2 और 2 4, 4 4 8, 8 2 10, हाथी लगा 1, 6 3 9 1 10 2 12 7 19, 19 1 20, हाथी लगा 2, एक ही है, तीसरे अंक पे एक ही है, बाकी सब जोड़ लीजिए ना। तो 1 और 2 दिया है क्या कहीं ऑप्शन में? क्या हुआ 300, कितना आया 300। अगर दिया होता कि मान लो मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर मीटर एमएम है तो एमएम स्क्वायर, सेमी है तो सेमी स्क्वायर, आप कुछ भी हो हेक्टेयर सोचना, मान लो सब मीटर है, कितना है सब मीटर है, तो 300 मीटर स्क्वायर, ठीक ना? ऑप्शन का लूप, लेकिन ऑप्शन को दिया नहीं है तो आप ऐसे लिख लो, क्या था एमएम, हाँ तो फिर एमएम स्क्वायर एमएम मिलीमीटर, ठीक ना? क्या भाई मिलीमीटर हुआ, ठीक ना? उतार लीजिए इसको। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श काटा जा सके हैं, ठीक है? जैसे आप लोग का घर है, रूम है, ठीक ना? अब यहाँ पे हॉल दिया है, लेकिन मान लो घर सकते हैं, ठीक ना? घर कहो, कमरा कहो, झोपड़ी कहो, टाइल्स लगाओ, ठीक ना? तो टाइल्स कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, नीचे, जिसे कहते हैं क्या फर्श, क्या कहते हैं फर्श। जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक ना? ये तुम्हारा घर है, तो टाइल्स कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा ना? तो अब तुम्हारा कमरा या तो आयताकार होगा या फिर वर्गाकार होगा, होगा ना? लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि 20 मीटर गुणे 12 मीटर, तो समझ लो कॉमन सेंस से कि ये मान लो लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, इसका मतलब क्या है? ये आयताकार है। कैसा है? आयताकार, ठीक ना? और जब हमको मान लो टाइल्स लगाना है तो हम अपने रूम का माप ले लेंगे कि भाई उसका लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है, ठीक? उसके अनुसार जाएंगे खरीदने क्या टाइल्स बाजार में। तो यहाँ दिया गया है कि हमको क्या बाबू 4 मीटर वाला लगाना है, क्या 4 मीटर वाला वर्गाकार टाइल, कैसा वर्गाकार। तो मेरा कमरा है क्या आयताकार, जिसका लंबाई है 20, चौड़ाई है 12, जबकि एक टाइल्स है जिसकी भुजा है 4, तो ये तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और आयत में ये समान होंगे और ये क्या समान होंगे, लेकिन इसमें क्या सब बराबर, ठीक ना? तो देखिए इसका मतलब हमको क्या है, पूरा हमको भरना है, टाइल्स से भरना है कि नहीं भरना है ना? तो बाबू देखो ये जो है ना, ये पूरा इसको एरिया कहते हैं, क्या कहते हैं एरिया, क्षेत्रफल, समझ गए?
इस पूरे रूम का या फिर जमीन का क्या है ये एरिया, ठीक। और परिमाप में क्या होता है, बस केवल आरी आरी, बस आरी आरी आप घूम जाओ तो क्या हो गया परिमाप। लेकिन एक एक जो गिनते हम ना कि कहीं ना बचे वो क्या है एरिया। तो इसका मतलब कि ये पूरा एरिया घेरेगा, ठीक ना। तो इस रूम का हॉल है ना, तो पहले आप इस हॉल का निकाल लो क्या एरिया, हॉल का क्षेत्रफल। क्या निकालोगे क्षेत्रफल, क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले दिया है 20 गुणे 12, ठीक ना, 20 गुणे 12 कितना आएगा 240 और मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कहां से आया, क्योंकि मीटर गुणे मीटर क्या होगा मीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये तो इसका हो गया। अब निकालेंगे टाइल्स का, किसका टाइल्स का, ठीक ना, टाइल्स का, ठीक। टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वर्गाकार है क्या, तो भुजा स्क्वायर होता है ना, यानी कि 4 मीटर का क्या स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 4 गुणे 4 16 और 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि हमारे कमरे का क्षेत्रफल है 240 मीटर स्क्वायर और एक टाइल का कितना। तो देखो टाइलों की संख्या, ठीक ना, तो आप निकालो टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या। ये देखिए इस कमरे का एरिया इतना है, ठीक, जबकि एक टाइल्स का एरिया इतना ही है, कम है ना बाबू। हम निकालेंगे कितना टाइल्स लगेगा, तो ऊपर बड़ा होगा नीचे छोटा होगा कि नहीं, ठीक। तो 240 मीटर स्क्वायर बटे में 16 मीटर स्क्वायर, इससे ये कट गया, कोई दिक्कत। अब देखो 4 चौका और बोलो 60 चौका ना, और 4 जाएगा 15 बार में, यानी कि अगर 15 टाइल्स हम कीन लेते हैं बाबू, तो ये मेरा रूम है फर्श से ढक जाएगा। दिया विकल्प में बी, समझ गए। नीचे दी गई आकृति में दिए गए आयत ए बी सी डी में ए बी की लंबाई, ठीक ना, ए बी की लंबाई। पहली बात तो देखिए ए बी सी डी ये क्या है, एक आयत है। क्या है आयत। आप लोगों को पता होगा कि आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर ए डी 6 है तो बी और सी भी 6 ही होगा। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। तो या तो आप डीसी का मान निकाल लो या फिर ए बी का मान निकाल, दोनों का मान तो एक ही होगा, होगा कि नहीं। और सबको पता है कि आयत का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं। तो जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, और देखिए ये 90 डिग्री बाबू, ठीक, तो इसे बोलते हैं क्या आधार। क्या बोलते हैं आधार। ये क्या है लंब और ये क्या है कर्ण। तो एक प्रकार से देखिए इसमें बना कि नहीं त्रिभुज ए बी सी, बना कि नहीं, बना ना, ऐसे ऐसे बना कि नहीं, बना कि नहीं ए बी सी और बी सी का मान दिया है 6 और ए सी का मान 10, ठीक। तो एक सूत्र है त्रिभुज में कि अगर कर्ण दिया है और लंब दिया है तो आधार निकालने के लिए, क्या आधार निकालने के लिए, तो सूत्र है इसका कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट। या फिर आपको लंब निकालना हो, सूत्र लिख लीजिए काम आएगा। अगर आपको लंब निकालना हो त्रिभुज, किसका बाबू त्रिभुज, दुकान त्रिभुज, लंब निकालना हो तो बस वही कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, बस यहाँ आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर का रूट। आधार आ गया, लंब आ गया। अगर मान लो कहीं पूछ ले कि त्रिभुज कर्ण क्या होगा, क्या कर्ण क्या होगा, तो सूत्र होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक ना, प्लस लंब का स्क्वायर का रूट। तो इस आयत में जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें तो लंब दिया है और कर्ण दिया है, हमें निकालना क्या है आधार। क्या निकालना है आधार, यानी कि एक फॉर्मूला आप लगाइए, ठीक ना।
इसको लगाओगे तो इसका मतलब कि रूट बना लो। फिर क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना था, 10 है ना, यानी 10 का स्क्वायर माइनस कितना, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ होगा 100 होगा ना जी, और माइनस 6 का 36, माइनस करवाया कितना 64, और 64 का वर्गमूल होता है कितना 8। तो ये कितना आया, 8 आया कि नहीं। इसका मतलब ये कितना बाबू, 8 सेंटीमीटर। यानी जो ए बी हुआ वो कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर, और डी सी भी 8 ही होगा क्योंकि आयत है। कोई दिक्कत, उतार लो, काम आएगा ये फॉर्मूला वाला। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य, ठीक ना। ये जो सवाल है बाबू ना, इस सवाल को हम एक तरीका है करने का कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 3, 4, 5, 6 से विभाज्य हो, ठीक। लेकिन प्रश्न जरा घुमा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। निम्नलिखित यानी कि इनके कोई विकल्प है, देखिए है ना विकल्प। अब इनमें से कौन सी संख्या इनसे विभाज्य होगी, ठीक ना। तो आप सबसे पहले क्या करना है, ये देखो, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना। क्या करोगे, एलसीएम। एलसीएम इज लसा, ठीक, लसा। तो आप लोग को मैं बार बार कितनी बार बताया हूं कि एलसीएम निकालना एक ट्रिक है कि देखिए इन सब में से सबसे बड़े को आप देखिए, सबसे बड़े हो कौन है बड़ा, कहोगे सर 6 है। और जो बड़ा हो एक बार चेक कर लीजिए कि बाकी जो संख्या है क्या उनसे वो कट रहा है। अगर कट जाए तो एलसीएम वही होगा, वही संख्या होगा। अगर कट जाए तो वही संख्या क्या होगा, एलसीएम। इसमें बोलूं कि 3, 4, 6, 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा ना, क्योंकि बड़ा भी है सबसे और इन तीनों से कट भी रहा है, तो क्या होगा 12। अगर मैं बोलूं कि 2, 3 और 8 इनका एलसीएम क्या होगा, तो कहोगे सर 2 से तो कट रहा है 8, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 और 8 का हम निकालेंगे हम, ठीक ना। तो आप 8 से आगे आओगे तो 16, ऐसे मत जाओ, सिंपल दिमाग लगा लो कि 8 तरीका 24, यानी इनका एलसीएम क्या होगा बाबू 24, समझ गए। इन दोनों का प्रोडक्ट गुणा, तो देखिए 3 से कट जाएगा 6 ना, लेकिन 4 और 5 से नहीं कटेगा, तो 6 5 30, इन दोनों का हम क्या किए गुणा, 6 5 30, लेकिन 30 तो नहीं कटेगा 4 से, नहीं कटेगा ना। तो चलो 30, 6 गुणे 6 36, 6 42, 48। तो देखो चाहे कोई भी संख्या हो, 5 से कटने के लिए लास्ट में या तो 5 या फिर 0 हो, है कि नहीं, या तो लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। और भाई 6 के पढ़ा में कभी 5 आएगा ही नहीं लास्ट में, कभी आएगा। तो एक बार तो आ रहा है 30 के समय, एक बार आ रहा है 30 के समय, और एक बार लास्ट में आएगा 60 के समय, आएगा ना। तो इसका अब चेक करेंगे, 60 आया तो 60 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, तो क्या एलसीएम असल में। या फिर आप निकाल लो, जैसे आप निकालते हो, बहुत पुराना रूल है, ठीक ना। तो कहोगे सर 2 गया, 3, 2, 5 और 3, तो अब लोगे तुम 3 से 1, 2, 5, 1, अब जाएगा जी, नहीं जाएगा ना, तो बस गुणा कर दो, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। देखो एक गुणा का आसान नियम कि अगर हमें गुणा करना है और उसके बीच में 5 आ जाए तो बहुत सिंपल है गुणा करना, ठीक। अगर तुम ऐसे करोगे कि 2 3 6 12, 12 5 60, अगर मान लो करते 24, 72, 36 तक, तो क्या करना, 5 को उससे गुणा करना जिससे गुणा करने पर लास्ट में 0 आए, या 10 या 100 या 500 ऐसे प्राप्त हो, ठीक ना। तो कहोगे सर 5 से या 3 में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, जबकि हम 5 में 2 से करते हैं तो क्या आएगा 10 आया ना, 3 दूनी का 6, 6 गुणे 10 60, ऐसा में। यानी एलसीएम आप कैसे निकालो 60 ही आएगा, ये ट्रिक लगाओ या फिर ये लगाओ, लेकिन ट्रिक समय का बच जाएगा, ठीक ना।
360 ग्राम 3 किग्रा का कितना प्रतिशत है। तो आप एक बार ध्यान देना इसमें कि जिसका का कहा जाए, जिसका का कहा जाए। आप मैं बोलूं कि भाई साहब 20-30 का कितना प्रतिशत है, मैं बोल दूं कि 60-50 का कितना प्रतिशत है। ठीक, अगर मैं बोल दूं कि 20 का 30 कितना प्रतिशत है, ठीक, तो ध्यान देना कि जिसका का रहे वो हमेशा कहाँ रहेगा, इस बट्टा के नीचे रहेगा। कोई दिक्कत, मतलब जिसके साथ का जुड़ा है वो कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, 3 आ गया ऊपर 360, लेकिन ध्यान देना कि ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, किलोग्राम। तो या तो आप इसको किलोग्राम में कर लीजिए या फिर इसको आप ग्राम में कर लीजिए। ठीक, तो क्या करना पॉसिबल है, अच्छा हमारे लिए अच्छा हो, ग्राम में करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मान लीजिए केजी में करेंगे तो पॉइंट में आएगा, आएगा ना जी, फालतू आ झंझट। ठीक, क्या करते हैं कि केजी को हम ग्राम में करते हैं। सबको पता है कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। यहाँ कितना केजी है, 3, इसका मतलब गुणे 1000। और परसेंट के लिए 100 से क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 से 1, 3 से गया 12 में कितना आया, आपको देखो बता दो। संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। इनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम मतलब होता है क्या, उल्टा, समझ गए। व्युत्क्रम मतलब, व्युत्क्रम का अर्थ होता है क्या, उल्टा। ठीक, जैसे मैं बोलूं कि 7/6 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6/7। कोई दिक्कत, समझ गए व्युत्क्रम मतलब। तो प्रश्न दिया गया है कि कोई 2 संख्या है, कोई 2 संख्या है, मान लेते हैं कि एक संख्या ए है तो दूसरी बी है। कोई दिक्कत, मान लेते हैं हम कि कोई संख्या ए है तो दूसरी बी है। अब प्रश्न है कि देखिए इन दोनों का जो योग है, यानी इन दोनों का जो योग है ए प्लस बी, वो कितना है 8, और इस बगल में इनका गुणनफल यानी कि ए गुणे बी कितना 15। कितना समय पहले, यानी कि उन संख्याओं का योग कितना है 8 और उनका गुणनफल 15, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो संख्या कुछ भी हो, जो कि माने हम क्या ए और बी। तो प्रश्न है कि इनके व्युत्क्रम का योग, इनके व्युत्क्रम का योग। तो आप कहोगे सर आप सिखाए हो कि इनका उल्टा, ठीक ना। जैसे मैं बोलूं कि 8 का उल्टा क्या होगा, 8 का उल्टा क्या होगा, तो व्युत्क्रम का अर्थ है कि देखिए गुणा करने पर 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे आप यहाँ बोल दिए सर, यहाँ तो मजा आ गया, आप दिए थे 7/6 तो बोल दिए कि हाँ ऊपर गया 7 नीचे गया 6, लेकिन जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 1। व्युत्क्रम का असली मतलब यह हुआ कि गुणा करने पर 1 आना चाहिए, उल्टा नहीं। ये तो उल्टा उस मजाक के लिए लिख दिए हैं, समझने की, ठीक ना। असलियत क्या है कि उनका गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो अब बताओ हम 8 में किस संख्या से गुणा करें कि 1 आए। तो आप कहोगे सर अगर 1/8 से गुणा करें ना तो आराम से आ जाएगा, आया कि नहीं, आएगा ना। इसका मतलब हुआ कि नहीं उल्टा, ऊपर था भाई साहब, नीचे 1 छिपा होता है हमेशा किसी भी संख्या के, चाहे संख्या अगर अकेले है वो 2 4 6, हमेशा बटे में 1 छिपा होता है लेकिन दिखता नहीं, ठीक ना। और जब बारी आएगी व्युत्क्रम का तो 1 तुरंत ऊपर चला आएगा। ठीक, अब बोलेगा ऊपर कौन रहेगा, जो हम रहेगा, ठीक ना, समझे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ए है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो बताओ, 1/ए, 1/ए, अरे सॉरी 8 लिख दिए, 1/ए, और ये क्या है बी है ना, तो इसका क्या होगा फिर 1/बी, 1/बी। और प्रश्न में दिया है कि इन दोनों के व्युत्क्रम का योग निकालना है, योग, ठीक ना। जैसे मान लो 6 है 4 है, मैं बोलूं कि इन दोनों के व्युत्क्रम का आप योग निकालो, तो कहोगे सर इसका होगा व्युत्क्रम 1/6 होगा और इसका होगा 1/4, तो दोनों का योग कितना होगा, दोनों का से क्या होगा बाबू 12 होगा ना। फिर 6 से गया 2 बार में और 4 से गया 3 बार में,
आप कहोगे सर 5/12, ठीक, 5/12, लेकिन यहाँ तो ए भी है, तो देखिए, तो इनका योग होगा यानी इनका लसा, ठीक। अगर दो संख्याएं ऐसी हैं, चाहे मतलब अभाज्य मान लो, दो संख्या अभाज्य है या फिर ऐसी हो कि मतलब दोनों आपस में ना कटे, तो उनका लसा होता है उनका गुणनफल, उनका गुणनफल। या फिर ऐसे ही लिख दो ए बी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ए से ए तो कट जाएगा, क्या बचा बी, तो बी लिख दिए, और प्लस में बी से बी गया, क्या बचा ए। तो आप इसको लिख सकते हो कि ए प्लस बी बटे में ए बी। तो कहोगे सर मजा नहीं आया, ए दिया आंसर ए दिया है, लेकिन इनके व्युत्क्रम का योग कितना है बाबू, ए प्लस बी बटे में ए बी। कोई बात नहीं, डरो मत, देखो यहाँ प्यार से दिया हुआ है क्या, ए प्लस बी का मान बताओ, यहाँ प्यार से दिया है कि ए बी का योग कितना है 8, जबकि इनका कितना मान बताओ 15, तो क्या हुआ 15। अब दिया है विकल्प कहीं भी दिया है ना, घातांक का मसला है, ठीक ना, घातांक का मसला इसमें यह है कि जैसे देखिए पहले यह है 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 5, एक कोमा है तो इसको हम नीचे लिखें, ठीक ना, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुणे 7, फिर तीसरा क्या है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 के पावर 2 गुणे 13। इस पे हम ये करते हैं कि सबसे छोटा लेते हैं, ठीक, जो मतलब घात सबसे छोटा हो और सब में होना चाहिए, ठीक ना। जैसे एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप है, वो है ना, है क्या, 3 संख्या, एक कोई संख्या ही तो है, जब गुणा करोगे तो क्या कोई संख्या आएगा, यानी एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या है, तो तीनों संख्या में सबसे छोटा घात होना चाहिए और तीनों में होना चाहिए। चेक करो आप कि सबसे छोटा भी हो और तीनों में हो, वही मसा होगा, ठीक। तो आप देखोगे कि इसमें सबसे छोटा क्या बताओ 2 की पावर 2 सबसे छोटा है कि नहीं, अच्छा इसमें है कि नहीं, है कि नहीं, 2 के पावर 2 इसमें है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ, बिल्कुल कहाँ है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 7 है, कहाँ है 2 के पावर 2, लेकिन है, क्योंकि जब आप इसको निकालो बाबू ना, जब इसको निकालोगे इस घर से तो क्या आएगा 2 के पावर 2 गुणे 2, समझे, 2 के पावर 2 गुणे 2, इसके ऊपर एक छिपा होता है, ठीक। तो एक सूत्र है कि अगर n के पावर m गुणे n के पावर n, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए आप a लिख लीजिए, अगर ये संख्या मेरा समान है, ठीक, तो क्या होता है कि n के पावर m प्लस a होता है कि नहीं, होता है कि नहीं बताओ। तो उसी प्रकार से 2 के पावर 3 का मतलब कि क्या 3 बार गुणा होगा कि नहीं, 3 बार गुणा। तो अगर मैं बोलूं कि इसको आप घात के रूप में लिखिए, घात के रूप में लिखिए, लेकिन 2 के पावर 2 होना चाहिए, 2 के पावर 2 होना चाहिए, तो कहोगे सर 2 के पावर 2 इसका मतलब ये हो गया, लेकिन एक बच गया, बच गया ना, तो इसका मतलब कि इसके अंदर भी क्या 2 के पावर 2 छिपा है, छिपा है कि नहीं। अब मैं बोल दूं कि 6 के पावर 7, तो मैं पूछूं क्या 6 के पावर 5 इसके अंदर है कि नहीं, है कि नहीं, अरे 7 है यहाँ 5 है, तो 7 में 5 नहीं आएगा, आया कि नहीं, छिपेगा ना, तो इसका मतलब कि छोटा इसमें भी है ना। अब देखिए एक और मिलाइए, देखिए 3 के पावर 3, 5 के पावर 5, इधर है क्या 3 के पावर 3 नहीं है, लेकिन छोटा ये हुआ तो 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3, तो छिप गया कि नहीं, छिपा ना, क्योंकि 3 है लेकिन इसके अंदर क्या ये छिपा हुआ है, छिपा है कि नहीं बताओ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि छोटे कौन हो गए 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2, तब आंसर लिखना कि 2 के पावर 2 मिल गया और एक 3 के पावर 2 मिल गया, ठीक। अब देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, लेकिन ये 7 और 13 तो कहीं है ही नहीं, इसमें है 7 और 13 नहीं है ना, यानी ये तो पहले ही खत्म, इन सबके अंदर हमको
नहीं है। देखिए तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और केवल 5, तो छोटा कौन हुआ? केवल 5 ना, क्योंकि 5 तो सबके अंदर है। आप इसको लिख सकते हो सर कि 5 गुणे 5, बोलो इसको लिख सकते हैं कि 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1, यानी 5 सब में छुपा है कि नहीं, तो सबसे छोटा लेना है, यानी कि गुणे 5। और ए भाई से तो मिल नहीं रहे हैं, ये तो गिनती में है ही नहीं, इसमें है जी कहीं भी, ये तो पहले गए, यानी क्या है आंसर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5, ये तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक, तो चलो हम सबसे पहले छोटे का, ठीक, इसके बाद मझला, इसके बाद बड़ा, ठीक, उसके बाद बाहर रखना। लेकिन छोटा करेंगे, लेकिन देखिए ये क्या आ गया, कौन सा, रेखीय कोष्टक, ये क्या है, रेखीय कोष्टक, ठीक ना। तो इसका मतलब कि अब छोटे से पहले क्या बाबू, इससे पहले अब इसका कार्य होगा, किसका, रेखीय का, ठीक ना। तो हम सेम टू सेम अगर बार बार लिखे तो बात वही होगा, क्योंकि इतना बार बार लिखते हैं ना। ठीक, आप समझिए पहले इसको, क्या होगा यहाँ पे 10 तिहाई 30 होगा, 30 ना, तो अब 36 आ गया। अब क्या होगा, छोटा कोष्टक होगा कि नहीं, यानी 50 है, तो 50 में जब 30 हटाओगे क्या आएगा बाबू, 20 आ गया, 20 ना। अब देखिए एक कोष्टक खत्म हो गया, ठीक, तो अब मझली में आया कितना, 100 माइनस 20 कितना आया, 80, ठीक, 80 आया। अब देखिए भागा है ना, यानी कि बड़े कोष्टक के अंदर 400 भागे 80, जब ये करेंगे तो 80 गुणे 1 बटे में, सॉरी 400 गुणे 1 बटे में 80, ये जाएगा 5 बार में। इधर क्या है 10 to 10 क्या होगा जी, कहोगे सर 100, ये क्या निकल के आया 5, कितना आया 105। अब लॉन्ग में करें पूरा दम स्टेप बाय स्टेप, ये तो हो गया शॉर्ट। देखिए जो ऐसे है उसको ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक ना। 10 इंटू 10 प्लस बड़ा कोष्टक 400 भागे महिला कोष्टक 100 माइनस 50, ये देखिए रखा है ना, देखिए कोष्टक, तो ये करते हैं 10 तिहाई 30, कोष्टक बंद, ठीक। फिर वैसे लिखेंगे सेम टू सेम, 400 भागे, अब देखिए 100 माइनस क्या होगा जी, 50 में 30 क्या हो जाता हो, 20। कभी कभी लिखने में तुम लोग गलती कर देते हो, मान लो एक ही चीज बार लिखना है तो क्या करते तुम लोग 10 का 20 कर दोगे, करते हो कि नहीं, गलती से मिस्टेक होता है। ये कितना हुआ 80। अब देखिए इसको काम कीजिए, आप लिख ही लीजिए, ठीक, क्योंकि बुरा करना पड़ेगा ही, क्योंकि प्लस है ना। तो अब जो हमारा चीज आएगा वो क्या आएगा, प्लस में होगा, है। तो प्लस में क्या है कि का को पहले काटिए, ता पिछले भाग गुणा करो, धन जोड़ दो, अंत में 2 हटाओ। तो भाई तो यहाँ पे धन जोड़ना है हमको ना, तो पहले क्रिया किसका होगा, इसका होगा। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके सिंपल लिखते हैं 100 और फिर प्लस, ये देखिए एक कीजिएगा तो आएगा 400 भागा है ना, जब गुणा करो तो क्या कहता हूँ, नीचे आएगा 80, ये हो गया, ये जाएगा 5 बार में, फिर 100 प्लस 5 कितना आया 105, ये हुआ, ठीक ना, सही क्रम। मैथ्स का एक टाइप जिसमें प्रश्न है, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, सभी तीनों के अंकों का योगफल 235 है, जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। ठीक, पहले प्रश्न में देखिए कि क्या क्या नाम है, रहीम ने दिनेश से और आगे जॉर्ज ने रहीम से, यानी कि पहले समझिए क्या हुआ यहाँ पे, रहीम रहीम दिनेश और कौन है, जॉर्ज ना। ये आप तब कीजिएगा जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, उसीलिए। ठीक, तो देखिए रहीम ने दिनेश से 10 अंक प्राप्त किए, जबकि जॉर्ज ने रहीम से। ठीक, तो रहीम ने दिनेश से, तो मान लें कि दिनेश है 100 अंक, मान लो दिनेश 100 अंक, तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक, तो रहीम कितना हुआ फिर 110 नहीं, बात समझो
90 नहीं, 10 प्लस सॉरी 100 प्लस 10, ऐसे बोलो ठीक ना। और देखिए जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम, इसका मतलब कि रहीम का अंक तय हो गया लेकिन जॉर्ज का इससे 25 अंक कम, यानी कि आप इसे कहोगे कि 100 प्लस 10 माइनस 25, कोई दिक्कत। या मैं बोलूं कि मान लो कि दिनेश का 10 अंक है, कितना 10 अंक, तो इसका मतलब क्या कि रहीम का 10 प्लस 10, तो जॉर्ज का 10 प्लस 10 माइनस 25। अच्छा मान लें कि 200 अंक है, कोई दिक्कत, कितना 200, तो रहीम का 200 प्लस 10, तो जॉर्ज का 200 प्लस 10 माइनस 25। कुछ समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो अब मानते हैं मेन, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि दिनेश का x है, कितना x, तो रहीम का x प्लस 10, बहुत अच्छा, और जॉर्ज का x प्लस 10 माइनस 25। और प्रश्न दिया है कि तीनों के अंकों का योगफल 235, मतलब कुछ अंक रहीम का है, कुछ अंक दिनेश का, कुछ अंक जॉर्ज का, अगर तीनों को जोड़ दें कितना आएगा 235। तो अब देखिए रहीम में क्या होगा बहू, x प्लस 10, दिनेश का x और जॉर्ज का x प्लस 10 25। आप इसको लिख सकते हो कि x माइनस 15, कोई दिक्कत, क्योंकि 10 प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक ना। यानी माइनस 25, क्या 25 कर्जा है लेकिन दिए कितना 10 रुपए चुका दिए, कितना बचा 15 देना है, ठीक ना। तो क्या हुआ, तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि हम तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें तो कितना आएगा 235, कितना चाहिए 235, ठीक। यानी कि ये देखिए x ठीक ना, तो आएगा बाहर तो x प्लस 10 प्लस x प्लस x माइनस 15 बराबर 235, ऐसा है इतना, कोई दिक्कत, बस जोड़े हैं, ठीक ना। देखिए ये कितना हुआ, एक x 2x और ये 3x 3x। अब देखिए 15 करा था, 10 और चुका रहा है, देखो इधर 10 प्लस है ना, एंड 10 पे और दे रहा है, यानी 5 और कर्जा भी बच जाएगा, यानी माइनस 5, कितना हुआ 235। अब देखिए 3x इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस, यानी कि 235 और 5 कितना आ जाएगा बताओ 240। अब देखिए तो x बराबर, इधर क्या है गुणा में है ना, इधर क्या तो भागा में, एंड 3 से कट जाएगा कितने बार में 80 बार में। तो x किसका माइनस है हम, दिनेश का, इसका मतलब कि जो दिनेश का अंक कितना है बाबू 80, तो रहीम का कहोगे सर 80 प्लस 10 होगा ना, यानी कि 90। अब इसका 90 माइनस कितना 25, कितना आया 65। एक बात और समझो, ये तो लॉन्ग हो गया, ठीक ना, ये लॉन्ग है, ठीक ना, लॉन्ग। अगर ट्रिक हो तो मैं ये कहूँ तुम लोग से कि देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न है ना तो क्या करना, देखना व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं, अगर जितने व्यक्ति हैं उतने x लिखना, उतना x, मतलब 1 2 3 है ना बाबू, तो क्या लिखोगे 3x बराबर, अब समझो ठीक। और देखिए प्रश्न में यहाँ देखिए 10 अंक अधिक है और यहाँ 25 अंक कम है, यानी कि 10 बेसी 25 कम, समझ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे ध्यान चाहिए 10 अंक अधिक है 25 कम है, यानी -15 होगा, पक्का होगा, ठीक। तो पहले तो 3x बराबर कुल अंक लिखिए, कितना कुल अंक। अब आपको देखिए क्या करना है, ये तो हो गया, यानी कि 10 अंक ऐसा हो गया, अरे 25 कितना -15, और जब लिखेंगे तो क्या आया -5 आएगा नहीं, यानी कि 15 तो किसका होगा बताओ, -15 होगा किसका, दिनेश का, जबकि +10 है किसका, रहीम का। तो एक बार जब और करेंगे तो क्या आएगा -5 आएगा ना, तो जब यहाँ माइनस रहेगा तो बहू प्लस क्या आएगा, प्लस कितना होगा 240, 3 से गया 80 बार में आने से वैल्यू। एक चीज और जी है, यहाँ तो मान लो कि अधिक है, ये कम है, कम है अधिक, ना, अगर केवल अधिक रहे, अगर केवल अधिक
तो सबको जोड़ के और जो पूरा अंक होगा उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा। जैसे मान लेते कि जो मेरा यहाँ है, मान लेते कि 10 अधिक है, यहाँ 25 अधिक है, कितना, यहाँ 10 अधिक और यहाँ 25 अधिक, तो कहते सर 10 अधिक हो गया अब 25 यानी 35, यानी 35 10 45, तो आप कहते सर कुछ नहीं, 235 प्लस 45 और बटे में 3, कितना मान गया, सर बना कि नहीं, सर कितना जाएगा बताओ, 0 4 3 7 और 1 8, भले ही ना कट रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्या बाबू, एस का मान ये आ गया, ठीक ना। तो हमेशा इसी का मान आएगा, ठीक ना, ध्यान रखना, उतार लो।